हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने लेके आई हूँ बहुत ही शानदार आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की जो है साहित्य के क्वेश्चन। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपका जो है पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है। क्या है दोस्तों, ये आवारा मसीहा एक जीवनी है जो विष्णु प्रभाकर की है। विष्णु प्रभाकर ने किसकी जीवनी लिखी ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करें तो इसमें ए ऑप्शन आपके शरद चंद्र, बी आपके राजा लक्ष्मण सिंह, सी आपके राम सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इनमें से मतलब किसकी जो है ये जीवनी है दोस्तों। फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों, सोच समझ के आंसर दीजिए कि ये जीवनी जो है किसकी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करें ये जीवनी की तो ये आपके शरद चंद्र की है जीवनी। किसकी है दोस्तों, शरद चंद्र की जीवनी है। ए ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके टाइम की बात करें दोस्तों तो इसका टाइम है 1974 ईस्वी की है दोस्तों, 1974 ईस्वी। देखिए, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी है दोस्तों, शरद चंद्र की है, जिसका टाइम 1974 ईस्वी है। दो क्यों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है। मतलब इनमें से कौन से जो आपके जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जी के सहयोगी लेखक है। जब मैंने आपको आधुनिक काल पढ़ाया था दोस्तों, तब मैंने आपको भारतेंदु काल पढ़ाया था। भारतेंदु जी काल में आपको भारतेंदु काल में आपको भारतेंदु जी पढ़ाए थे। तब मैंने आपको बताया था कि भारतेंदु जो है भारतेंदु मंडल से एक मंडल बना हुआ, भारतेंदु मंडल क्या बना हुआ दोस्तों, भारतेंदु मंडल, जिसमें जो समस्या आती है ये सारे मिलकर कभी उस समस्या का समाधान करते हैं और एक निश्चित जगह बना रखी जिसमें ये इकट्ठे होते हैं। और किसी को भी अगर रचना करने में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे जो है ये समस्या का समाधान करते थे दोस्तों। तो ये इन्होंने एक भारतेंदु मंडल बना रखा था दोस्तों। तो भारतेंदु मंडल में कुल कितने कवि थे दोस्तों, तो इसके अंदर 8 कवि थे दोस्तों। 8 कवि में आपके बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र था, और राधाचरण गोस्वामी था, और इसके अलावा आपके थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज थे, अंबिका दत्त व्यास था, और राधा कृष्ण दास था, ठाकुर जगमोहन सिंह था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इसमें ये कुल 8 कवि थे दोस्तों। तो इसमें राधाचरण गोस्वामी थे, बालकृष्ण भट्ट थे, और प्रताप नारायण मिश्र थे, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त आपके इसमें नहीं आते दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात करें भारतेंदु जी की तो दोस्तों इनका जन्म 1850 ईस्वी के अंदर कहाँ हुआ दोस्तों, काशी में हुआ था इनका जन्म। जन्म की बात करें तो इनका जन्म काशी में हुआ था। और इनके पिता थे गोपाल चंद्र और गिरधरदास, नाम से ये रचनाएं लिखते थे इनके पिताजी। और इनका पिताजी का एक नाटक था दोस्तों, नहुस नाटक। क्या था दोस्तों, नहुस नाटक, जो इन्होंने हिंदी खड़ी बोली का पहला हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना दोस्तों। क्या माना दोस्तों, पहला मौलिक नाटक। तो आपको ध्यान रखना है कि सहयोगी लेखक पूछे ना दोस्तों तो आपको ये 8 जो मैंने बताए हैं भारतेंदु मंडल के कवि, वही आपको बताने हैं दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परीक्षा गुरु की विधा है। मतलब मैंने आपको बताया था जब आधुनिक काल जो है, तब आधुनिक काल में अलग अलग गद्य विधाओं की शुरुआत हुई दोस्तों। जैसे जीवनी है, आपके उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। तो ऐसे मतलब अलग अलग गद्य विधाओं की जो है शुरुआत हुई। अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ दोस्तों। तो जो है ये पूछ रहा है कि परीक्षा गुरु की विधा, यानी ये उपन्यास है या कहानी है या नाटक है या जीवनी है, क्या है इसकी विधा, वो आपको बताना है दोस्तों। तो परीक्षा गुरु की विधा क्या होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करें परीक्षा गुरु की तो ये हिंदी का पहला उपन्यास है दोस्तों। क्या है दोस्तों, हिंदी का पहला उपन्यास है, हिंदी का पहला उपन्यास है। तो उपन्यास से ही बात आ गई कि ये जो है आपके उपन्यास इसकी विधा है। तो ये ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बात करें दोस्तों कि इस उपन्यास का टाइम क्या है, तो इसका टाइम 1882 ईस्वी इसका
टाइम आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1882 ईस्वी का टाइम आ जाएगा। परीक्षा गुरु क्या है? एक उपन्यास है जो कि हिंदी का पहला उपन्यास है दोस्तों। क्या है? हिंदी का पहला उपन्यास है दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपका आ गया है। ओ ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि देखिए कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। जो जायसी की रचना है पद्मावत हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य क्या है दोस्तों? हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य। इसमें आपको देर का है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, फारसी जो है आपके इसकी भाषा क्या है दोस्तों आपको बतानी है दोस्तों। देखिए दोस्तों बात करें पद्मावत की तो इसका टाइम तो आपकी 1540 ईस्वी है। जायसी की ये रचना है, आपको इसमें देर का है और ये कड़वक शैली में है। किस शैली में दोस्तों? तो ये कड़वक शैली में रचित रचना है इनकी। और जो इसकी 7 चौपाइयों के बाद इसमें दोहा का प्रयोग किया गया दोस्तों। किसका? 7 चौपाइयों के बाद दोहा रखने की शैली है इसमें। और इसकी जो भाषा है वो ठेठ अवधी है। क्या है दोस्तों? ठेठ अवधी है। क्या है दोस्तों? ठेठ अवधी का अर्थ होता है ग्रामीण भाषा, सॉरी ग्रामीण अवधि या ग्रामीण भाषा। जो ग्रामीण में जो अवधि बोली जाती है उसे कहते हैं ठेठ अवधि। तो ए ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी भाषा क्या है? ठेठ अवधि। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया आपका 5 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि पूछ रहा है दोस्तों। इसमें आपके देर का सूरदास, विद्यापति, मीराबाई, रश्कान। जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो है प्रथम कवि पूछ रहा है दोस्तों। फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों कि आपकी कृष्ण भक्ति शाखा के जो है प्रथम कवि कौन है दोस्तों। बात करें दोस्तों आपके कृष्ण जो है भक्ति सागा के, मतलब आप उसमें मत ले जाना इसको कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। ये पूछ रहा है कि मतलब इसका कहने का अर्थ है कि जिन्होंने अपनी रचना के अंदर कृष्ण भगवान को या राधा को जो है रचित किया उनके बारे में लिखा, इसीलिए जो जिसने पहले लिखा कृष्ण भगवान के बारे में वो पहला कवि हो जाएगा दोस्तों। तो विद्यापति ने अपनी पदावली में लिखा था दोस्तों। किस में लिखा था दोस्तों? अपनी पदावली में लिखा था। पदावली का टाइम 1380 ईस्वी है दोस्तों। यह है 1380 ईस्वी। इसमें कृष्ण और राधा को क्या दोस्तों? कृष्ण राधा को लौकिक नायक नायिका के रूप में नायक नायिका के रूप में चित्रित किया दोस्तों। तो इसीलिए ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि है। तो बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विद्यापति आपके कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि हो जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। छायावादोत्तर काल यानी छायावाद के बाद, छायावादोत्तर यानी छाया के उत्तर, छायावाद से पूर्व, छायावाद के उत्तर। यानी पूर्व यानी तो पहले हो जाएगा और उत्तर यानी बाद में हो जाएगा। तो छायावाद के बाद की, छायावादोत्तर काल की पत्रिका यानी छायावाद के बाल की जो पत्रिका है, बाद की जो पत्रिका, वो आपको बतानी है दोस्तों। देखो दोस्तों सरस्वती, प्रताप, विशाल भारत, कादम्बिनी, इनमें से जो है छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है दोस्तों? बात करें दोस्तों कादम्बिनी की, तो कादम्बिनी का टाइम तो आपके 1960 ईस्वी आ जाएगा। और सरस्वती किसकी है दोस्तों? तो सरस्वती तो आपके द्विवेदी काल की है दोस्तों। द्विवेदी काल की है दोस्तों। तो द्विवेदी काल तो आपके छायावाद से पहले ही आ गया दोस्तों। यानी छायावाद से पहले आ गया तो छायावाद पूर्व की है। और बात करें प्रताप की, तो प्रताप भारतेंदु जी की है दोस्तों। किसकी है दोस्तों? भारतेंदु जी की जो है पत्रिका है प्रताप। और बात करें दोस्तों, सॉरी भारतेंदु जी की नहीं है, भारतेंदु काल की है। तो ये भी जो है छायावादोत्तर यानी छायावाद से पहले की आ गई, क्योंकि सबसे पहले आपके भारतेंदु काल आया, उसके बाद में आपके द्विवेदी काल आया, उसके बाद में आपके छायावाद आया, उसके बाद में प्रयोगवाद आया, फिर प्रगतिवाद आया, फिर नई कविता आई दोस्तों। तो ये दोनों ही तो जो है छायावाद से पहले के हो जाएंगे दोस्तों। और बात करें विशाल भारत की, तो
तो इसमें आपके डी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कादम्बिनी जो है पत्रिका, कादम्बिनी जो पत्रिका है उसका टाइम 1960 ईस्वी। तो आपके डी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो है छायावाद के बाद की जो पत्रिका है दोस्तों, कौन सी है दोस्तों? कादम्बिनी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया आपका। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1922 में, 1936 में, 1942 में, 1956 में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बता दीजिए कि प्रगतिशील जो है लेखक संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? देखिए दोस्तों, बात करें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई तो 1922 में, 1936 में, 1942 में, 1956 में। इनमें से कौन सा जो है आपके सन में आपकी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई वो आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करें किसकी अध्यक्षता में हुई तो प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता जो है आपके प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुई। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुई। और इसकी जो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई वो कहाँ पे हुई दोस्तों? तो इसकी जो नींव रखी गई वो रखी गई थी लंदन में। कहाँ रखी गई दोस्तों? लंदन में रखी गई थी दोस्तों। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ दोस्तों, देखिए दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत में तो आपके जो है इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी तो दोस्तों। और कब हुई थी तो 1936 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो भी 1936 में लखनऊ में हुआ था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो उसके अध्यक्ष आपके प्रेमचंद जी थे। कौन थे दोस्तों? प्रेमचंद जी थे। और प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग का उत्थान होना चाहिए। क्या है दोस्तों कि प्रेमचंद जी ने कहा कि साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? जो दबे कुचले जो वर्ग हैं, जो अशिक्षित है, उसका जो है उत्थान होना चाहिए। और इसके अलावा इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो भी लखनऊ में हुआ, लेकिन वो रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और बात करें दोस्तों आपके लेखक संघ की, प्रगतिशील लेखक संघ की, तो आपके देखिए इसमें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई आपके कब हुई थी दोस्तों? तो 1936 में। इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? 1936 में। क्योंकि इसकी नींव तो लंदन में रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी दोस्तों? लंदन में रखी गई थी। लेकिन देखिए बात करें आपके इसकी तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना आपकी 1936 में हुई थी। और अपने भारत में कहाँ हुई थी? तो अपने भारत में लखनऊ में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और इसका पहला अधिवेशन भी जो है लखनऊ में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुआ। और दूसरा आपके रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में। कब हुआ? 1936 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 1936 में हुआ था। और जो है इस सज्जा जाहिर या मुल्क राज आनंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की नींव लंदन में रखी थी। कहाँ रखी थी दोस्तों? लंदन में। सबसे पहले तो जो है सज्जा जाहिर व या तथा मुल्क राज आनंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में रखी थी। और उसके बाद अपने भारत में कहाँ हुई थी? तो भारत में अपने लखनऊ में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है आपके प्रेमचंद थे। और दूसरी बार जो है आपके इसके अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे थे दोस्तों वो आपके जो है रविंद्रनाथ टैगोर रहे थे। और प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग का उत्थान करना है दोस्तों। क्या है? दबे कुचले वर्ग का उत्थान करना है। तो देखिए ये हो गई आपकी प्रगतिशील लेखक संघ की सामान्य जानकारी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन आपके 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की है? द्वापर, सुरसरावली, प्रिय प्रवास, साकेत। यानी भक्ति काल की रचना इनमें से कौन सी है वो आपको बतानी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर दे दीजिए
कि भक्ति काल की रचना कौन सी है। बहुत ही आपको जो है डिटेल से याद करनी पड़ेगी, बहुत ही एग्जिट आपको जो है मुंह पे याद होनी चाहिए, तभी आप फटाफट से भक्ति काल की है या द्विवेदी काल की है, कब है, किसके कवि है, कौन है, क्या इसका टाइम है, इसमें क्या वर्णन विषय है, जो ये चीज़ें आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। एक चुटकी के सहारे आप बोल सकते हो, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। तो द्वापर, द्वापर आपके जो है द्विवेदी काल की रचना है। क्या दोस्तों? द्विवेदी काल की रचना है दोस्तों। द्वापर की बात करें दोस्तों तो ये आपके द्विवेदी काल की रचना है दोस्तों, द्विवेदी काल की रचना है। और किसकी है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है दोस्तों। किसकी है दोस्तों? रामधारी सिंह की है दोस्तों, दिनकर जी की ये रचना है द्वापर। और सुर सरावली की बात करें दोस्तों तो ये आपके जो है भक्ति काल की रचना है दोस्तों। किसकी है दोस्तों? भक्ति काल की रचना है दोस्तों। और प्रिय प्रवास की, तो प्रिय प्रवास तो हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है दोस्तों। क्या है? हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। पहला महाकाव्य कौन सा आ जाएगा आपके? प्रिय प्रवास। कि इसका टाइम क्या है दोस्तों? तो इसका टाइम आपके 1914 ईस्वी आ जाएगा दोस्तों। और साकेत, साकेत आपके मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी की है, जो कि आपके आधुनिक काल में आता है दोस्तों। तो सुर सरावली आपके जो हैं किसकी आ जाएगी? सुर सरावली साहित्य लहरी, ये आपके सूरदास जी की है, तो बी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया दोस्तों, कि निम्न में से कौन सी जो है कृति या रचना किस काल की है, सॉरी रीतिकाल की है। पंचवटी, रामचरितमानस, बिहारी सस्य और परमाल रासो। अब बता दीजिए कि बिहारी सस्य आपकी रीतिकाल की है या पंचवटी है या रामचरितमानस है। तो बात करें आपकी दोस्तों पंचवटी की, तो पंचवटी आपके मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है दोस्तों? देखिए दोस्तों बात करें आपके पंचवटी की, तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों। किसकी है दोस्तों? तो मैथिली शरण तो आपके किस काल के हैं दोस्तों? तो मैथिली शरण आपके जो है द्विवेदी काल में, आधुनिक काल में द्विवेदी काल के कवि है। किसके दोस्तों? आधुनिक काल के द्विवेदी काल के जो है कवि है दोस्तों। और ये इनका खंड काव्य है। क्या दोस्तों? ये इनका खंड काव्य है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये इनका खंड काव्य है। और रामचरितमानस की बात करें तो ये तो आपके बहुत ही प्रसिद्ध है, भक्ति काल की है। रामचरितमानस किस काल की दोस्तों? तो भक्ति काल की रचना है। किसकी है? तो ये तो तुलसीदास की, आपको सबको पता है, तुलसीदास जी की रचना है। और बात करें आपकी बिहारी ससई की, तो बिहारी ससई आपके बिहारी जी की है। और ये बिहारी जो है ससई जो है ये आपके रीतिकाल की है। किसकी है दोस्तों? रीतिकाल की है दोस्तों। और परमाल रासों की बात करें तो ये तो जगन्नी की है ये रचना। किसकी है दोस्तों? जगन्नी की है। और ये किस काल की है? तो ये तो आपके आदिकाल की रचना है। तो पंचवटी आपके मैथिली शरण गुप्त की है, ये इनका खंड काव्य है, भक्ति काल की रचना है, सॉरी आपके द्विवेदी काल की है। तो द्विवेदी काल तो आपके आधुनिक काल में आ जाएगा ना, तो ये आपके द्विवेदी काल की काव्य है। और बिहारी सस्य की बात करें तो ये आपके बिहारी जी की है, ये आपके रीतिकाल की है। तो सी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या है दोस्तों? रीतिकाल की कौन सी रचना है? तो बिहारी सस्य आपके रीतिकाल की है। प्रमाण रासों की बात करें तो ये आपके आदिकाल की है। और इसके रचयिता कौन है? जगन्नी किसके रचित है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों कि आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। क्या कह रहा है दोस्तों? आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। इतिवृत्तात्मकता, ये इसमें ऐसे आएगा दोस्तों, इतिवृत्तात्मकता और स्वदेश प्रेम की भावना, नारी के परिवर्तित दृष्टिकोण, युद्धों का सजीव चित्रण। इसमें आपको बताना है कि जो आपके आधुनिक काल है दोस्तों, आधुनिक काल की जो है प्रवृत्तियां आ गई है दोस्तों। आधुनिक काल की कविता की विशेषता मान लो या आधुनिक काल की विशेषता मान लो या आधुनिक काल की प्रवृत्तियां मान लो दोस्तों। इसमें आपकी इतिवृत्तात्मकता, इसको काट दो आप, ये देखिए इतिवृत्तात्मकता या अभिधात्मकता, स्वदेश प्रेम की भावना, नारी के प्रति, नारी के परिवर्तित दृष्टिकोण और युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण तो आपके इसमें है ही नहीं, इसमें ये तो आपके आदिकाल की है दोस्तों, ये तो आपके आदिकाल की है। तो इसमें डी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आधुनिक काल की तीनों विशेषता आधुनिक काल की है, लेकिन युद्धों का सजीव चित्रण आपके आदिकाल के अंदर किया गया था। तो डी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रीतिबद्ध काव्यधारा के जिन्होंने काव्यांग निरूपण किया, बहुत ही बार बता दिया मैंने, जिन्होंने काव्यांग निरूपण यानी रस छंद अलंकार में रहकर रचना की। और रीति सिद्ध, आपके रीति सिद्ध एकमात्र कवि हुए जिन्होंने स्वानुभूति के आधार पर रचनाएं लिखी, वो आपके एकमात्र कवि बिहारी है। और रीति मुक्त कवि जिन्होंने स्वच्छंद प्रेम का वर्णन किया, वो उनमें से आपके चार कवि आते हैं, गणानंद, आलम, बोधा, ये आपके इनमें आते हैं दोस्तों। तो बिहारी लाल तो आपके इसमें आ जाएंगे रीति सिद्ध में, गणानंद, बोधा आपके रीति मुक्त में आ जाएंगे। तो अपने आप ही केशवदास आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो केशवदास आपके जो है रीतिबद्ध कवि है दोस्तों। क्या है दोस्तों? रीतिबद्ध। ये दोनों आपके रीति मुक्त है, ये आपके रीति सिद्ध है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया आपका कि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा आपके जो है छायावाद किसमें आती है दोस्तों? तो यह आपको बताना है दोस्तों। देखिए महादेवी वर्मा सांदे गीत, पल्लव, चांद का मुंह टेढ़ा, धूप के दान, क्या है दोस्तों? धूप के दान। तो इसमें आपको जो है बताना है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है दोस्तों। नीरजा, निहार, रश्मि रथी, और इसके अलावा और कौन सी आती है? सांदे गीत भी इनकी है। तो ये ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पल्लव तो आपके पंत जी की हैं, और चांद का मुंह टेढ़ा ये आपके मुक्ति बोध की है। ये दोस्तों किसकी है दोस्तों? मुक्ति बोध की है। और बात करें धूप के दान, तो ये तो आपके जो है गिरजा कुमार माथुर की रचना है। किसकी दोस्तों? गिरजा कुमार माथुर की रचना है दोस्तों धूप के दान। तो आपके इसमें जो है ए ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही फिर अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्यापति ने कीर्तिमाला की रचना किस भाषा में की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि कीर्तिमाला नहीं, यहाँ पे कीर्ति लता है ये, है ना दोस्तों। तो विद्यापति, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोनों दो रचना और हैं। और एक इनकी विद्यापति की पदावली और कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोस्तों। देखिए दोस्तों बात करें आपके तो विद्यापति में जो आपकी रचना है पदावली, तो इनकी मैथिली की रचना है। किसकी दोस्तों? पदावली की भाषा तो मैथिली है, लेकिन जो ये कीर्ति लता और कीर्ति पताका है, दोनों की भाषा अपभ्रंश है। क्या है दोस्तों? अपभ्रंश भाषा है। क्या है दोस्तों? अपभ्रंश। और वो अपभ्रंश में भी कौन सी है दोस्तों? तो परिष्कृत अपभ्रंश है दोस्तों। क्या है दोस्तों? परिष्कृत अपभ्रंश है। तो ये ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। परिष्कृत का अर्थ होता है दोस्तों शुद्ध, यानी शुद्ध अपभ्रंश में लिखी गई रचना है कीर्ति पताका और कीर्ति लता। और पदावली की भाषा तो आपको सबको पता है, पदावली की भाषा तो मैथिली है, इसलिए मैथिल कोकिल भी कहलाए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि अब्दुल रहमान को, दामोदर शर्मा को, देवसेन को, कालिदास को, जो है किसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना दोस्तों। देखिए दोस्तों अब्दुल रहमान की बात करें तो इनकी एक रचना आती है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है संदेश रासक। कौन सी है दोस्तों? संदेश रासक। और संदेश रासक में जो ये इनकी जो है ये कालिदास की मेघदूत परंपरा पर आधारित है दोस्तों। किस पर दोस्तों? कालिदास की मेघदूत परंपरा पर आधारित है, यह प्रभाव है ना। तो आपके जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया फिर कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है दोस्तों? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है दोस्तों? देखिए दोस्तों बात करें इसमें ये ऑप्शन है दामोदर शर्मा, बी है देवसेन, सी है रोड़ा, और डी है ज्योतिरिश्वर ठाकुर। तो आप बता दीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत बार मैंने आपको जो है बता दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों बात करें आपके वर्ण रत्नाकर की, तो इसमें दामोदर दास दे रखा, तो दामोदर दास की तो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है दोस्तों? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और देवसेन की बात करें तो देवसेन की तो है श्रावकाचार।
और रोड़ा की बात करें दोस्तों तो रोड़ा की तो है राहुल वेल। वो तो ज्योतिषी ठाकर आपके जो है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगी दोस्तों? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों? ज्योतिषी ठाकर। और इस रचना के अंदर क्या है दोस्तों? जो बनारस की भाषा है ना दोस्तों, बनारस के आसपास का क्षेत्र की भाषा का वर्णन। इसमें किसका वर्णन है दोस्तों? तो बनारस के आसपास के क्षेत्र की भाषा का वर्णन किसमें दोस्तों? वर्ण रत्नाकर में। और वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हो जाएंगे दोस्तों? ज्योतिषी ठाकर। तो आप अब मुझे बता दीजिए दोस्तों कि आपके जो हैं 15 में से 15 का स्कोर किस मेरे प्रिय स्टूडेंट के रहा है दोस्तों? 15 में से 15 का स्कोर मेरे किस प्रिय स्टूडेंट के रहा? और क्लास को जो है शेयर कर देना दोस्तों फटाफट से। कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप क्लास को शेयर कर दिया करो। और ज़रूर अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों चैनल में नहीं हो तो। और देखिए आज मैंने फिर आपके 15 क्वेश्चन जो आपके सामने लेके आई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले पैटर्न के जो है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो मिलते हैं कल इसी क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ के आया करो सभी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो कि आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों। धन्यवाद।